ओके, तो अब इस दोनों क्या करो कि दोनों को सिग्मा बी सिग्मा बी, अच्छा यहाँ पे मेरा ये सिग्मा एक्स की तरफ काम कर रहा है। ओके, जो मैग्नीट्यूड में है तो एक ही काम कर रहा है, तो क्या सिग्मा वाई की तरफ तो कुछ नहीं लग रहा, सिग्मा वाई इज़ ज़ीरो, तो सिग्मा स्ट्रेस वाई की तरफ जो इस तरह से कोई खींच नहीं रहा है। ओके, तो नाउ तो अब हम बोल दें, बताओ तो इस मटेरियल के अंदर शियर स्ट्रेस कितना पैदा होगा, इसके अंदर, ये दोनों इसके बाहर काम हो रहा, तो इसके अंदर कितना पैदा होगा शियर स्ट्रेस, तो टाउ मैक्सिमम विल बी, फॉर्मूला क्या चीज़, सीधे आग बंद करके ये उठा लेना है, हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 बाई टाउ का होल स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स गिवन ये वाला चीज़, क्योंकि वाई तो है नहीं तो ये पुट कर दें 32 पाई डी क्यू। ओके, यहाँ बटा 2 है तो बटा 2 का होल स्क्वायर, वाई ज़ीरो हो गया, टाउ का वैल्यू कितना हो गया 16/16 पाई डी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट दिस, तो दिस इज अवर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कुछ काटो, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कट देगा 16, यहाँ पे 16 पाई डी क्यू, 16 पाई डी कॉमन कॉमन हो गया, उसको बाहर निकाल दो, तो 16 पाई डी क्यू अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इंड्यूस इन ए मटेरियल। ठीक है, तो हम जब भी बाहर में मोमेंट लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ है, तो ये मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेंथ है वो कंपनी बताएगा कि इस मटेरियल का मैक्सिमम स्ट्रेंथ मेरा इतना है, इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो मटेरियल टूट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब हम टेस्ट करेंगे हम अपने से, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि जो कंपनी का डाटा दिया हुआ उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि टाटा स्टील एक शाफ्ट बना के दिया गाड़ी के लिए, अल्टो 800 के लिए बना के दिया एक रियल एक्सेल, कि जो एक्सेल है 4 पैसेंजर, गाड़ी का इंजन का वेट के अकॉर्डिंग सब कुछ चेक करके शियर टेस्टिंग जो यूटीएम मशीन होता है उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी जो देखोगे बहुत सारा कोर्स चलता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो वो करके टेस्ट करके बताया कि भाई जो मटेरियल हम बना के दे रहे हैं डिपेंड्स ऑन दी कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब मैक्सिमम 4 पैसेंजर डीजल जो भी जो पहले डिस्कस किए थे उसके हिसाब से जो पता चला, जो हम तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम मटेरियल का निकाल के दिए कि इसका वैल्यू 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, ये हम दे रहे हैं। अब हम क्या किए कि हम अपने मन से डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम डिज़ाइन किए तो हम अपने मन से टॉर्क अप्लाई कर दिए बहुत ज़्यादा, जो फोर्स है हम 5 की जगह पे 10 आदमी को बैठा दिए। ओके, हम टॉर्क और ज़्यादा लगा दिए, और जब करके हम लोग देखें इस अपने मन से पुट किए इसको, ये जो मैक्सिमम को छोड़ दो, और जब पुट करके देखें तो इसका जब रिज़ल्ट आ रहा है, इसका रिज़ल्ट आ रहा है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो पता चला टाटा स्टील के अकॉर्डिंग 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, तो हम पैसेंजर 5 की जगह पे 10 बैठा दिए, और टोप भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर दिए। फाइनली पता चला डायमीटर को भी, और डी मतलब क्या, अपने मन से डायमीटर ले लिए, जैसे कि डायमीटर यहाँ पे हम और बड़ा कर दिए, डायमीटर हम यहाँ पे छोटा कर दिए, जैसे कह दिए कि टाटा बोला कि इसके हिसाब से डायमीटर आपको रखना है 50 mm का एग्जाम्पल के हिसाब से, और हम क्या किए कि डायमीटर को और हम छोटा कर दिए, मतलब यहाँ पे 45 कर दिए कंजूसी, क्योंकि डायमीटर जितना छोटा होगा पैसा कम लगेगा, मटेरियल कम लगेगा, तो कंपनी का प्रॉफिट के चक्कर में हमने क्या किया कि डायमीटर और छोटा कर दिए, हम यहाँ पे 40 mm का ही बना के रख दिए। ठीक है, और ये कह दिए कि भाई ये गाड़ी में ऐसा बना है कि इसमें 4 नहीं, इसमें 10 आदमी बैठ के आराम से जाएगा। ठीक है, और स्पीड भी बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा टॉर्क लगाएगा, बहुत अच्छा लोड को लेकर जाएगा, और डायमीटर भी सस्ता में गाड़ी भी दे रहे हैं। तो जब हम रिक्वायरमेंट को पुट किए तो पता चला कि इसका वैल्यू 33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, और टाटा कह रहा है कि 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मेरा वैल्यू 30 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि ये मटेरियल शेयरिंग से टूट जाएगा, मतलब ये मटेरियल जो शाफ्ट होगा मेरा, जो शाफ्ट होगा वो इस ढंग से टूट जाएगा, मीन्स लाइक दिस, मीन्स लुक लाइक, ये जो है मटेरियल इस तरह से शेयरिंग होकर टूट जाएगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है ना, इसीलिए जो टाटा स्टील कंपनी हमको देगा डाटा, ओके डाटा है जो रिजल्ट बना के देगा, उसी का पुट करके यहाँ पे हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे कि हम डायमीटर कितना का बनाएंगे। इसलिए जब भी हमको बनाना तो डायमीटर बड़े राज का बनाएंगे, लेकिन याद करना है कि अगर जितना बड़ा डायमीटर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका कॉस्ट भी भागेगा,
तो ये चीज़ हमको देख के चलना है कि कॉस्ट भी नहीं भागना चाहिए और हमारा डिज़ाइन भी सेफ होना चाहिए। इट इज़ द फर्स्ट फॉर शेयरिंग केस। सिमिलर उसी तरह से तुम चाहोगे तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को भी तुम चाहोगे तो निकाल सकते हो, सिग्मा 1 को भी सिग्मा 2 को भी निकाल सकते हो। ओके, नॉट इश्यूज। अब इसी में क्योंकि कोई मटेरियल कोई फेल हो जाता है तो मटेरियल फेल होने का बहुत सा तरीका निकाला गया था। ओके, जैसे कि पहला जो थ्योरी है जो कि जिससे कि मटेरियल मेरा फेल हो सकता है, वो बहुत सा कंडीशंस होता है मेरा फेल होने का है। पहले बात याद रखो, थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं। ओके ओके, ये फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है। तो ये मेरा हो गया यील्डिंग। तो ये मटेरियल का जो मेरा यील्डिंग पॉइंट है SYT बोलेंगे। SYY का मतलब यील्डिंग ड्यू टू टेंसाइल फोर्स, T का मतलब टेंसाइल, Y मतलब यील्डिंग। तो इस मटेरियल तक हमको लेकर चलना है डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर मटेरियल इतना मैक्सिमम तक हम स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना तक स्ट्रेन होगा, क्योंकि यहाँ पर तो जैसे लोड हटाएंगे तो बॉडी फिर से मेरा अपना पोजीशन ले लेता है 0 तो उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा नहीं। तो हम मटेरियल को हम लोग यील्ड पॉइंट तक देखेंगे अगर जब बात हो डक्टाइल मटेरियल की तो। लेकिन जब बात होगा मेरा फॉर ब्रिटल मटेरियल तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है मेरा है। तो लुक दैट यहाँ पे जो मेरा मटेरियल क्योंकि इसका एल्डिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट ऑलमोस्ट ये होता है। तो इसमें हम अल्टीमेट क्योंकि ब्रेक जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू यील्ड पॉइंट। हाँ, इसमें टफनेस ज़्यादा होता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। बहुत बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। तो ब्रिटल मटेरियल में हमारा ज़्यादा इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होता है, ई का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो ये मैक्सिमम तक हम इसको पहुँचा सकते हैं। लेकिन अचानक फिर इसमें ब्रेकिंग पॉइंट अल्टीमेट सब हो जाएगा, इसमें यील्डिंग के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस हम दे सकते हैं वो होगा मेरा SUT। यू का मतलब अल्टीमेट पॉइंट, तो अल्टीमेट मैक्सिमम तक हम पहुँचा सकते हैं, इसका है। ये हुआ जो इसका वैल्यू हुआ। लेकिन डिज़ाइन जब भी करना हम लोग को है तो मटेरियल के अंदर ही करना, मटेरियल के कभी ऊपर हमको पहुंचाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक इस्तेमाल करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हैं, वो बताता है कि हम जो भी वर्किंग काम करेंगे, जो हम डिज़ाइन करेंगे, हमारा जो भी डिज़ाइन हम करेंगे, जैसे कि वर्किंग डिज़ाइन जिस पे हमको काम करना है वो होगा SYT, जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमको काम करना होगा। तो वर्किंग डिज़ाइन हमेशा SYT को भाग देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो जो आंसर आएगा उसी पर हमको काम करना है। ओके, तो इसका होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे हैं, एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय वर्किंग स्ट्रेंथ। मतलब ये चीज़ यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ आ गया, मतलब ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम से ऊपर हम लोग काम करेंगे नहीं, तो वर्किंग स्ट्रेंथ ये हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डेफिनेशन। ओके, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हर अलग अलग वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं। जब गियर पर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। ओके, तो ये था हमारा एक बेसिक प्रोसीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब कुछ मतलब फेल्योर के लिए, फेल्योर थ्योरी को हम लोग देखेंगे। ओके।